तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 146 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब हमारे किन्नैन के फादर पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो लिली उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं और चिल्लाकर उसे कह दिया कि तुम अपने बेटे को मारना चाहते हो। तो ये बात सुनने के बाद फादर जल्दी से जंप करते पीछे हटते हैं और वो भी उन्हें भी एक झटका लगता है। जबकि हमारा किन्नैन वहां पर ब्रेक थ्रू कर लेता है, वो उस वुड एलिमेंट को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके एब्जॉर्ब होने के बाद उसकी पावर लेवल्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। लिली कहती है कि इसकी पावर लेवल्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो मास्टर किन्नैन कहते हैं कि ये लड़का बहुत ज्यादा लकी है। इस दुनिया में टोटल 10 पावरफुल गार्ड लेवल की ब्लड लाइन की पावर्स है, उनमें से एक ब्लड लाइन की पावर इसके पास पहले थी, यानी कि शूरा ब्लड लाइन की पावर, और दूसरी ब्लड लाइन की पावर जो थी ग्रेन ऑफ सैंड वो इसे मास्टर ने दी थी, मास्टर डांसगुड ने, और तीसरी ब्लड लाइन की पावर इसे यहाँ पर से मिल गई है, वुड एलिमेंट की पावर। कहते हैं कि लड़के तुम बहुत ज्यादा लकी हो, तुमने यहाँ पर इस ब्लड लाइन की पावर को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया तो तुम्हें यहाँ पर 2 लेवल्स का ब्रेक थ्रू मिलेगा, एक साथ से 2 लेवल तुम ब्रेक थ्रू कर लोगे। किन्नैन वहीं पर खड़े खड़े उसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से 2 ब्रेक थ्रू मिलते हैं, जिसकी वजह से उसकी पावर्स बढ़ जाती है। तो पहले वहां पर उस ड्रैगन बेचारे के 2 सर कट चुके हैं, 2 सींग कट चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमारे किन्नैन के पास वुड एलिमेंट की पावर आ चुकी है और उस वुड एलिमेंट के एट्रीब्यूट को यूज करते हुए अपनी तलवार को घुमाकर ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है और एक ही वार के साथ उसकी गर्दन काट देता है। तो हमारा किन्नैन कहता है कि अब यहाँ पर ये ड्रैगन देखो, ये यहाँ पर किस तरह से मुझसे डर रहा था। तो मास्टर किन्नैन उसे कहते हैं कि ये तुमसे डरेगा ही क्योंकि ये वुड एलिमेंट से बना है और तुम्हारे पास क्योंकि आप वुड एलिमेंट की ब्लड लाइन की पावर आ गई है, जो कि एक बहुत ही महान और पावरफुल ब्लड लाइन की पावर है जो गार्ड रैंक की है। इसी वजह से ये सभी के सभी वुड एलिमेंट वाले जितने भी एनिमल्स होंगे वो सभी तुमसे डरेंगे। के साथ ही मास्टर किन जीवियस के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर किन्नैन चिल्लाकर से कहता है कि इससे बचो। जैसे ही वो आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं तो हमारा किन्नैन अपनी तलवार को घुमाकर उनके ऊपर अटैक करता है, तो वो अपनी तलवार के अटैक से उसको ब्लॉक करते हैं, लेकिन जीवी जो होते हैं उनकी तलवार टूट जाती है और मास्टर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। उनके वहां पर गिरने के साथ ही वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। लिली उसे कहती है कि फाइनली तुमने यहाँ पर अपने डैड की बॉडी के इर्द गिर्द जो काइशा टेक्निक थी उसको ब्रेक कर लिया, यहाँ पर वुड एलिमेंट की मदद से तुमने उसको ब्रेक कर लिया। तो उसके फादर का साइज वहां पर छोटा हो जाता है, फादर के साइज के वहां पर छोटा होने के साथ ही वो वहां पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तो हमारा किन्नैन कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने फादर को बचा लिया, जबकि ये बेहोश हो चुकी है तो यहाँ पर इन्हें दोबारा से होश में लाया जा सकता है और ये दोबारा से ठीक हो जाएंगे। तो भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि डैड मैं आपको यहाँ से लेकर जा रहा हूँ और बहुत ही जल्दी मैं आपको यहाँ से वापस अपने साउदर्न रीजन में लेकर जाऊंगा, अपनी वेंजियान सिटी में लेकर जाऊंगा। तो लिली उसे कहती है किन्नैन हमें जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हीजा ट्राइब के लीडर और बाकी के सभी लोग यहाँ पर पहुंच जाए, क्योंकि अगर गानफा यहाँ पर पहुंचा तो फिर हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, हम सभी लोग मिलकर भी गानफा का मुकाबला नहीं कर सकते। किन्नैन कहता है तो फिर ठीक है यहाँ से निकलते हैं। तो किन्नैन जब वहां पर से अपने साथियों को लेकर निकल रहा था, इसी के साथ ही में एक सीन प्रॉफिट का दिखाते हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। उसने यहाँ पर जानबूझकर हमारे किन्नैन को इस एलिमेंट को ढूंढने के लिए भेजा था, क्योंकि उसके पास 5 एलिमेंट्स की पावर है, सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट्स की पावर वाला बंदा ही इस ब्लड लाइन की पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकता था और साथ ही उस ड्रैगन को मार सकता था, क्योंकि उस ड्रैगन के मरने के साथ उसके ऊपर लगी हुई सील अब हट चुकी है और वो टॉर्नेडो के अंदर से बाहर निकल सकता है। पिछले 500 साल से वो बेचारा उस टॉर्नेडो के अंदर सील था, इसी वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है किन्नैन तुम एक बहुत ही बड़ा किस्मत का तोहफा हो, तुम खुद चलकर मेरे सामने आ गए। अब जबकि मैं यहाँ से आजाद हो चुका और तुमने सील को हटाया है तो सबसे पहले मैं तुम्हारा शिकार करूंगा और तुम्हारे पास से 5 एलिमेंट्स की पावर ले लूंगा। साथ ही वो अपने मैजिक के साथ देख भी रहा होता है कि इस वक्त वो कहां पर है, उसे पता है कि वो किस केव के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। तो लिली हमारे किन्नैन से कहते हैं किन्नैन तुम्हारे फादर क्या वो ठीक हो जाएंगे, अब हम लोग आगे क्या करेंगे। किन्नैन उसे कहता है कि आगे मैं ये करने वाला हूँ कि अपने फादर को कुछ पिल्स दूंगा जिससे वो ठीक हो जाए और उनके ठीक होने के बाद मैं अपने फादर को पहले साउदर्न रीजन में लेकर जाऊंगा, इन्हें पहले स्वर्ड सिटी में छोड़कर आऊंगा और उसके बाद बाकी के सभी गांव वालों को बचाऊंगा। वापिस आकर मुझे यहाँ पर गानफा के साथ फाइट करनी पड़ सकती है और हीजा ट्राइब को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि वो दोबारा कभी ऐसा ना कर सके। इन लोगों ने मेरे फादर के साथ ये सब कुछ किया, उन सभी लोगों को मरना होगा। तो लिली उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे फादर को पहले जाकर मेरे ट्राइब के हवाले करना चाहिए, वो लोग इनका बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे और उसके बाद हम लोग जाकर गानफा को हरा सकते हैं और बाकी लोगों को बचा सकते हैं। तो वो उसे कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लोगों को बताना चाहिए कि हम लोग अपने फादर को उनके पास लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ उसके फादर को होश आ जाती है, वो उसे कहते हैं किन्नैन किन्नैन क्या तुम हो। तो किन्नैन भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है फादर फाइनली तुम्हें होश आ ही गई, और जाकर उसके गले लगता है। तो फादर उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस जगह के ऊपर क्या कर रहा हूँ और हम लोग कौन सी जगह पर हैं। लास्ट टाइम तो ये लोग मुझे शिजी की टेरिटरी में लेकर गए थे, फिर साथ ही उनकी नजर वहां पर लिली के ऊपर पड़ती है। वो लिली को देखने के बाद कहता है कि ये खूबसूरत लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर उनकी कुछ बोरिंग बातों को स्किप कर देते हैं और उन बातों
को स्किप करने के बाद माँ किन्नन से कहता है कि डैड अब बस भी करिए, क्या आप यहाँ पर अभी अभी होश में आए और होश में आने के बाद अब यहाँ पर मजाक करना शुरू कर दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फादर उसे कहता है कि ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है, मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए, अब तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो और तुम्हें किन फैमिली के लिनेज को तो भी आगे बढ़ाना है। तो दोनों वहां पर आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। तो किन्नन कहता है कि फादर अब बस भी करें। लिली वहां पर उनकी बातें सुनने के बाद हंस रही होती है। उसे कहता है अंकल आपको यहाँ पर किन्नन के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, किन्नन बहुत सा हैंडसम और बहुत सारी लड़कियां पहले से इसके प्यार में पड़ी हुई हैं। तो मास्टर जीवी से कहते हैं देखा तुमने देखा ये लड़की तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, मुझे लगता है कि तुम्हें पसंद भी करती है। तो किन्नन कहता है फादर अच्छा ठीक है आप सीरियस हो जाए, मुझे यहाँ पर कुछ सीरियस मसलों पर बात करनी है। तो मास्टर जीवी से कहते हैं कि अच्छा ठीक है आप मुझे बताओ कि तुम आगे क्या करने वाले हो, ये मत कहना कि तुम गानफा से जाकर फाइट कर सकते हो। तो किन्नन कहता है कि मैंने यहाँ पर आपको पहले साउदर्न रीजन में वापस ले जाने का फैसला किया है, मैं आपको वापस लेकर जाऊंगा और उसके बाद मैं यांग लिली के साथ मिलकर हिया ट्राइब को बर्बाद करूंगा और साथ ही गानफा को भी हरा दूंगा ताकि अपने क्लैन के लोगों को वापस ले जाया जा सके। तो मास्टरों से कहते हैं कि तुम्हारा दुश्मन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गानफा नहीं है बल्कि वो मास्टर भी है जिसने मेरे दिमाग को कंट्रोल किया हुआ था, उसका नाम क्लर्गी शीजी है। इस वक्त व्हाइट ड्रैगन सिटाडेल में है, व्हाइट ड्रैगन सिटाडेल में वो औरत रहती है जबकि ब्लैक ड्रैगन सिटाडेल में गानफा तुम्हें मिलेगा। शीजी ने मुझे कंट्रोल किया था जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान ली और बहुत सारे लोगों के घर तोड़ दिए, मुझे यहाँ पर इस सब का बदला चुकाने दो, मुझे जाकर तुम्हारी मदद करने दो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर शीजी और साथ में गानफा से फाइट करने मदद करूंगा। किन्नन उसे कहता है कि फादर इस वक्त आपकी हालत काफी ज्यादा खराब है, आपकी बॉडी पर बहुत सारे जख्म है, मुझे लगता है कि पहले आपको रेस्ट करनी चाहिए, आपको वापस जाकर रेस्ट करनी चाहिए। तो लिली भी से कहती है हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे लगता है कि आपको जाकर रेस्ट करनी चाहिए, फिलहाल के लिए किन्नन और मैं हम दोनों जहाँ पर हैं ना हम दोनों मिलकर जाकर उन लोगों को हरा देंगे, हम दोनों अकेले ही काफी हैं। तो मास्टर जीवी उन लोगों से कहते हैं क्या तुम दोनों वाकई में सीरियस हो, इससे मुझे लगता है कि मैं जहाँ पर जख्मी हूँ तो जहाँ पर तुम्हारे पर बहुत बड़ा बोझ बन जाऊंगा, तो फिर ठीक है मैं जहाँ पर खुद वापस जा सकता हूँ, मेरी हालत इतनी बुरी नहीं है, मैं साउदर्न रीजन में खुद वापस चला जाऊंगा, मैं स्वर्ड सिटी में वापस जाने के बाद तुम्हें मैसेज भेजूंगा, तुम्हें जहाँ पर मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जहाँ पर मसलों को निपटा दो। तुम्हारा किन्नन कहता है लेकिन फादर आप वापस कैसे जाएंगे, इसी के साथ ही फादर से कहते हैं बेटा अब यहाँ पर मेरे बारे में इतना भी मत सोचो कि मैं इतना कमजोर हूँ, देखो मैं यहाँ पर चल सकता हूँ। और इसी के साथ वो उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं अब मैं जा रहा हूँ, अपनी तलवार लेते हैं और कहते हैं ठीक है अब मैं यहाँ पर मेरी बेटी सॉरी मेरी बहू को अपने साथ लाना मत भूलना, जब तुम स्वर्ड सिटी में वापस आओगे तो अपने लोगों के साथ इस लड़की को भी लेकर आना, मैं इसे अपनी बहू बनाऊंगा। साथ ही वहां पर जैसे वो दरवाजे में पहुंच जाए इसी के साथ उनके मुंह से ब्लड निकलता है और वहीं पर फिर से गिरकर बेहोश हो जाती है। तुम्हारा किन्नन भागता उनके पास जाता है और कहता है फादर अब आपका क्या हो गया। किन्नन बाहर निकलते और किन्नन से कहते हैं जिस औरत ने इसे यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ था उसने यहाँ पर ब्लड पॉइजन टेक्निक को यूज किया था जिसकी वजह से पॉइजन अभी भी इसकी बॉडी के अंदर है, अगर तुमने जल्दी से जल्दी इसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को नहीं निकाला तो तुम्हारे डैड मर जाएंगे, तुम इन्हें बचा नहीं पाओगे। किन्नन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे जाकर क्लर्की शीजी के पास एंटीडोट लेकर आना पड़ेगा, सबसे पहले जाकर उस शीजी को मारता हूँ। लिली से कहता है कि लिली तुम यहीं पर मेरे डैड के पास रुको, मैं अभी जाता हूँ जाकर शीजी को मारकर उसके पास एंटीडोट लेकर आता हूँ, तुम्हें मेरे डैड का ध्यान रखना होगा, मुझे बताओ कि ये शीजी मुझे कहाँ पर मिलेगी, मुझे हिया ट्राइब के बेस के बारे में बताओ। तो वो से कहती है कि शीजी जो है वो इस वक्त हिया ट्राइब के बेस में नहीं मिलेगी बल्कि वो व्हाइट ड्रैगन सिटाडेल में मिलेगी, तुम्हें वहां से लेफ्ट की तरफ जाना होगा, अगर तुम वहां पर जाओगे तुम्हें वहां पर एक टाउन दिखाई देगा, वहीं पर तुम्हें शीजी मिलेगी। किन्नन से कहता तो फिर ठीक है तुम यहीं पर मेरे फादर के पास रुको जबकि मैं जा रहा हूँ। साथ ही मेरा किन्नन वहां पर से जंप लगाता और शीजी को मारने के लिए वहां से निकल जाता है, जबकि लिली वहीं पर बैठी रह जाती है और कहती है किन्नन प्लीज अपना ध्यान रखना और सेफली वापस आना। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 146 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।